वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। चलिए आज पढ़ते हैं जीके। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, बताइए। इसका आंसर आएगा बी, कोरोना। ठीक है। सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व जो है 2.5% होता है। सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है उसे कोर कहते हैं, जिसका तापमान 1.5 जिसका तापमान होता है वो 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ सेल्सियस डिग्री होता है। ठीक है। इसका जो बाहरी सतह का तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जो सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है। महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या उत्पन्न होता है, बताइए। ये होता है, आंसर आएगा बी, ज्वार और भाटा। चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के प्रभाव के कारण समुद्र के जलस्तर के ऊपर उठने को क्या कहते हैं? समुद्र का जो पानी ऊपर उठता है उसे ज्वार कहा जाता है और जो नीचे गिर जाता है उसे भाटा कहते हैं। शुक्र के चारों ओर किस अम्ल की मोटी परत पाई जाती है, बताइए। इसका आंसर आएगा बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। शुक्र ग्रह जो है वह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। ये सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। इसे पृथ्वी की भगनी या बहन भी कहते हैं। ठीक है। धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमा करता है, बताइए। धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमा करता है? ये करता है सूर्य के। किसके? सूर्य के। इसका आंसर आएगा बी। धूमकेतु को क्या कहते हैं? पुच्छल तारा भी कहते हैं। धूमकेतु पत्थर, धूल, बर्फ और गैसों से बने आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, सूर्य के करीब पहुंचते हैं तो गर्मी के कारण इनकी बर्फ जो वाष्पीकृत होकर एक लंबी चमकदार पूंछ जैसी संरचना बना लेती है, जिसकी वजह से इन्हें पुच्छल तारा भी कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या आएगा? हैली धूमकेतु भी है। ठीक है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? यह है श्रीलंका। आंसर आएगा बी। भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है? NH-44। आंसर आएगा सी। ये कहाँ से किसको जोड़ती है? ये श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण के कन्याकुमारी तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई है 3745 किलोमीटर। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ 36 द्वीपों का एक समूह है जिसका निर्माण मुख्य प्रवाल भित्तियों से हुआ है। किससे हुआ है? प्रवाल भित्तियों से, कोरल रीफ से हुआ है। भारत के किस राज्य को नदियों का मायका या हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, बताइए। ये तो बहुत इजी है। ये आएगा आंसर सी, मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश से नर्मदा कौन कौन निकलती है देख लीजिए। नर्मदा, तापी, चंबल, सोन, बेतवा जैसी कई बड़ी नदियां निकलती हैं, इसलिए इसे नदियों का मायका या भारत का दिल भी कहा जाता है। प्रसिद्ध दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना है? यह बना है, बताइए। ए, बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। ये दक्कन के पठार का निर्माण प्राचीन काल में ज्वालामुखी की दर्री उद्भेदन से निकले लावा के जमने से हुआ है, जिससे यहाँ बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, जिनके क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। सेलर जेल के लिए
प्रसिद्ध अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? ये स्थित है दक्षिण अंडमान में। इसका आंसर आएगा सी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? ये आएगी वुलूर झील। ठीक है, वुलूर झील कहाँ है? ये आपके जम्मू कश्मीर में है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे मीठे पानी की झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आपके सी मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में एक तैरता हुआ, बताइए, राष्ट्रीय उद्यान भी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्या है? केबुल लामजाओ। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक, बताइए, कोसी नदी को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पे। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? असम में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। आंसर आएगा सी। ये उड़ीसा में महानदी पर बना हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताइए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये है, आंसर आएगा बी, मानसरोवर झील के पास। ठीक है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच है? बताइए, इसका आंसर आएगा बी, कर्नाटक और तमिलनाडु। नाफ्ता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये है सतलुज नदी पे। ठीक है, और सतलुज नदी पे ही भाखड़ा नांगल परियोजना भी है। भाखड़ा नांगल परियोजना भी है। ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर कहाँ गंगा नदी बनाती हैं? ये बनाती हैं देवप्रयाग में। इसका आंसर आएगा सी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? बताइए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है आपका त्र्यंबकेश्वर, नासिक। भारत की कौन सी दो मुख्य नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और डेल्टा नहीं बनाती हैं? बताइए, ये हो जाएंगी हमारी नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती हैं और ये जाकर अरब में मिल जाती हैं। ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्टुअरी बनाती हैं। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, बताइए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये है, आंसर आएगा बी, एशिया। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल भूभाग का 30% हिस्सा कवर करता है। सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? ये कहा जाता है थाईलैंड को। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, यह है हिमालय पर्वतमाला। इसका आंसर आएगा बी। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। ठीक है। और एंडीज जो है वो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के पास स्थित है? यह है ऑस्ट्रेलिया। क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? ये कहा जाता है फिनलैंड को। यहाँ बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? बताइए, भूमध्य रेखा को कौन 2 बार काटती है? ये कांगो या जारे नदी। ठीक है, कांगो नहीं तो जारे नदी। और लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है।
देखो, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो नदी है और लिम्पोपो नदी को 2 बार काटने वाली मकर रेखा है। ठीक है। मर्रे और डार्लिंग नदी प्रणाली किस देश में बहती है? बताइए। मर्रे और डार्लिंग नदी, बताइए। आंसर ए न्यूजीलैंड, आंसर बी दक्षिण अफ्रीका, आंसर सी ऑस्ट्रेलिया या आंसर डी कनाडा। बताइए आंसर। इसका आंसर आएगा स ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास को हम पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास। इसका आंसर आएगा बी। ये दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है और उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को पेरी और अफ्रीका के मैदानों को वेल्ट्स या सवाना और यूरेशिया के मैदानों को स्टेप्स कहा जाता है। ठीक है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली कृत्रिम नहर कौन सी है? यह है, आपका आंसर आएगा स पनामा नहर। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लेती है? बताइए। इसका आंसर आएगा बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ये तो इजी क्वेश्चन है, बताइए। इसका आंसर आएगा सी लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है। धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमा करता है? ये सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करता है। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र ग्रह का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? ये किया था आपके केपलर ने। ठीक है। आयो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो ये किस ग्रह के प्रमुख उपग्रह हैं? बताइए। यह है बृहस्पति। आंसर आएगा बी जुपिटर। जो जुपिटर है वह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे से कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 साल लग जाते हैं। ठीक है। ग्रहों की संख्या कितनी है इसकी? 79 उपग्रह है इसके पास और गैनीमेड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है। लाल मृदा में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है लोहे के कारण। आंसर आएगा बी। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी मानी जाती है? बताइए। ये आएगी आंसर बी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में पानी को सोखने और नमी बनाए रखने की अच्छी क्षमता होती है, जो धान की फसल के लिए बेहद जरूरी होती है। इसीलिए इसे धान की खेती के लिए सबसे उत्तम माना गया है। भूमध्य रेखा के निकट स्थित डोलड्रम कटिबंध की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता यह है कि ये शांत वातावरण और निम्न वायु दाब में होता है। सुपरनोवा क्या है? बताइए। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक ये विस्फोटिक तारा है। ये क्या होता है इसका? जब एक विशाल तारे का जीवन काल समाप्त होता है तो वह एक भयंकर चमकदार विस्फोटक के साथ नष्ट हो जाता है और इसी मरते हुए विस्फोटिक तारे को सुपरनोवा कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे। इसका आंसर क्या आएगा? बी। मलेरिया की दवा कुनैन बनाने के लिए प्रसिद्ध सिनकोना के वृक्ष मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? बताइए। इसका आंसर आएगा, बताइए। इसका आंसर आएगा बी विश्वतीय वन, सदाबहार वन।
ये सिनकोना के पौधे अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों यानी विस्तृत भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। इसकी छाल से मलेरिया के इलाज की दवा बनाई जाती है। भारत के कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बोलिए। ये है 2.4% है। अब भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और जो कि पूरे विश्व की कुल भूमि क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। और क्षेत्रफल के मामले में जो भारत है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित राम सेतु किस जल डमरू मध्य में स्थित है? ये आएगा आंसर बी, पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। अंटार्कटिका में स्थित दक्षिण गंगोत्री क्या है? बताइए, दक्षिण गंगोत्री क्या है? ये है अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है ये। ठीक है। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना 1948 अमेरिका के किस नदी घाटी परियोजना पर आधारित है? बताइए। ये है ए आंसर आएगा, टेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है ये। वर्ष 1948 में शुरू की गई दामोदर घाटी परियोजना ये स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की टेंसी वैली अथॉरिटी के मॉडल पर पूरी तरह आधारित है। ठीक है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत को भौगोलिक भाषा में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। ठीक है। यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए। यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर आएगा सी, वोल्गा नदी। जो वोल्गा नदी है वो वोल्गा नदी घाटी है जो गेहूं के उत्पादन और इमारती लकड़ी के उद्योग का प्रमुख क्षेत्र है ये। ठीक है। और ये वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? ये जाके कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है ये? कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है बताओ? ये है प्लेटों के खिसकाव के कारण भूकंप आता है। पृथ्वी के अंदर स्थित टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने, रगड़ने या खिसकने के कारण अचानक ऊर्जा मुक्त होती है जिससे धरातल पर कंपन या भूकंप आता है। ज्वालावृत्त या रिंग ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है? बताइए। ये पाया जाता है सी, प्रशांत महासागर में। मानचित्र पर क्षेत्रफल या क्षेत्र मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? मानचित्र पे जो है मैप हमारे होते हैं उसमें जो क्षेत्रफल मापने के लिए हम जो यंत्र उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्लेनीमीटर। ठीक है। आंसर आएगा बी। ये नक्शों या मानचित्रों पर किसी भी अनियमित आकार के 2D क्षेत्र का क्षेत्रफल सटीक रूप से मापने के लिए प्लेनीमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।